हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आज है अहोई अष्टमी, तो मेरी तरफ से सभी माँओं के लिए अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामना। माता रानी सबके बच्चों पर अपना आशीर्वाद यूँ ही बना कर रखे, सबकी लंबी उम्र करे। और ये सुबह का टाइम था और मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे और बस मैंने हस्बैंड जी को भी नाश्ता दे दिया था। और ये जो मेरे थोड़े से बर्तन बचे थे बस वो मैं साफ़ करने के लिए आ गई थी और सारा काम हो गया है। सब किचन पूरी क्लीन हो गई है मेरी। और यहाँ मैं ये अपना सिंक साफ़ कर रही थी और ये देखिए गाइस, मेरे हाथ में ना कांच लग गया। मतलब मेरे से अभी एक कांच का गिलास फूट गया। मैं उसको इतना बचा रही थी पर वो फूट ही गया। उसके जो पीस मतलब वो होते हैं ना कांच के टुकड़े, वो वहाँ पे गिरे हुए थे, वो मैंने देखे नहीं, वो मेरे अंगूठे में लग गया। थोड़ा सा खून भी आ गया था। तो ये मैं अब क्या करूँ, किचन तो मुझे साफ़ करनी थी और अब मैं जा रही हूँ, इसको बैंडेड वगैरह लगाऊंगी कुछ जाके। देखिए गाइस, मेरे हाथ में ये चोट लग गई है, कांच लग गया है। कांच दिख रहा है नहीं ऐसे। मैं जाके इस पर बैंडेड लगाती हूँ पहले। मैं तो दिख भी नहीं रही है सही से। तो गाइस फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि आज व्रत था और टाइम कहीं तो लगाना ही था। तो फिर मैंने सोचा, मेरे ना बहुत देर से प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं, मैंने सोचा वही आज मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। टाइम भी मेरा मतलब वो हो जाएगा, मुझे बोरियत भी नहीं लगेगी। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने बच्चों के कपड़े वगैरह निकालने। और मेरे बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर जैसे भी कपड़े तय बने हुए हैं तो एक कपड़ा निकालेंगे और वो नीचे से खींचेंगे, वो ऊपर के सारे कपड़े गिरा देंगे। और उन्होंने इस अलमारी में सारे कपड़े फैला के डाले हुए हैं। और मुझे रोज़ इतना मैं उनको बोलती हूँ कि कपड़े अच्छे से रखा करो, पर नहीं, वो रोज़ कपड़े फैला देते हैं। तो मैं उनके एक एक कपड़े निकाल के अलग कर रही हूँ, जो जो पूजा मतलब सॉरी मुझे प्रेस करने हैं, तो वो मैं कपड़े सब अलग करके रख रही हूँ। और ये तो गाइस देखिए, मेरे बेटे को ये जो करवा है ना, करवा के डिज़ाइन बना रहा है। मैंने उसको बोला बेटा प्लीज़ कुछ भी बना दे अच्छा सा। तो वो कह रहा है मम्मी क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा तू बना दे कुछ भी। तो वही हमारे यहाँ पे ना चावल को पीस के और ऐसे इससे जो है करवे पे डिज़ाइन बनाया जाता अच्छा है, खाली नहीं छोड़ते। तो ये वो हंस रहा था मुझे देख के, कह रहा मम्मी मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो बना रहे हो। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज तो व्रत भी जल्दी ही खोलना है, क्योंकि तारे जल्दी निकल जाते हैं। और ये जो आटा है ना साइड में मैं निकाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे ना मीठे पूड़े बनाए जाते हैं आटे के, वो पूजा में रखे जाते हैं। तो ये बस इसी के लिए मैंने आटा छान लिया था और इसी में से मैंने आटा निकाल लिया था। और ये चीनी का पानी है जो मैंने पहले ही मतलब गर्म कर लिया था, तो इसमें चीनी ना अच्छे से घुल गई। तो अब इससे मैं अच्छे से आटा बना लूँगी इसका।
और इधर साइड में मैंने गैस पे दूध रखा है होने के लिए गर्म, और उसको भी मैं बार बार देख रही हूँ, क्योंकि दूध जैसे ही हम नज़र हटाएंगे वो तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको बार बार देखना पड़ रहा था। और हम जब तक खड़े रहेंगे वो तब तक इतना टाइम लगाएगा गर्म होने में, जबकि गैस मेरी फुल है। अगर जहाँ मैं हटी और दूध मेरा निकल के बाहर आ जाएगा ये, तो इसलिए अब हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दी। और उधर साइड में हस्बैंड जी की चाय भी बन रही थी। और चलिए आज फटाफट से खाना बना लेते हैं। आज तो मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत वीकनेस हो रही थी, तो मैंने सोचा यार फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो यही कर रही हूँ बस, पहले ये पूड़े बनाऊँगी फिर पूड़ियाँ बनाऊँगी। खाना तो ऑलरेडी सब बन ही गया था, खाना तो जल्दी ही बन जाता है सारा।
यहाँ पे सारी पूजा हो गई थी और अब मैं आ गई थी अपने बच्चों का टीका करने के लिए। और तो गाइस देखिए मेरे बेटे कितना लंबा हो रहा है कि मतलब मुझे ऐसे ऊपर देखना पड़ता है। तो अब वो पता है मुझे बहुत चिढ़ाते भी हैं, मतलब मुझे अपने पास में खड़ा करेंगे और कहेंगे मम्मी आप कितनी छोटी लग रही हो। मैंने कहा तुम बड़े होगे, मैं थोड़ी ना बड़ी होंगी, मैं तो वहीं की वहीं हूँ। तो वो ऐसे करते हैं दोनों के दोनों, कह रहा मम्मी आप बहुत छोटी लग रही हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लंबे होगे ना, तुम बड़े होगे। और देखिए अब भी वो देख रहा है कि मम्मी आप कितनी छोटी लग रही हो। और वो मुझसे बहुत बड़ा हो गया, ये मेरा बड़ा वाला बेटा है और छोटा वाला बेटा भी है, वो इधर बैठा हुआ है साइड में। तो वो आ गया है अब, तो अब मैं उसका टीका करूँगी। उसकी लंबाई भी मुझसे ज़्यादा ही है, तो मैं तो छोटी ही रह गई हूँ और मैं उसका टीका कर रही थी अब। और ये देखिए गाइस, इन दोनों की मस्ती तो हमेशा चलती ही रहती है। और अब देखिए उसको परेशान कर रहा है और वो बोल रहा है मैं अभी कोई रिएक्ट ही नहीं करूँगा, बाद में करूँगा जो भी करूँगा। तो वो उसको परेशान करने में लगा हुआ है। और ये सेम अभी नहीं, ये वैसे भी दोनों ऐसे ही करते रहते हैं पूरा दिन घर में। और ये देखिए उसको परेशान कर रहा है ये। और मैं इसको समझा रही थी कुछ। ये देखिए मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, मेरे दोनों बेटे। और कहना भी बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी चीज़ काम के लिए कहूँ वो ना करें, करते भी हैं। पर यह है कि शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों। पर जब तक बच्चे शैतानी ना करें तब तक कहाँ घर में कुछ रौनक लगती है। बच्चे अगर चुप बैठ जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे हैं ही नहीं घर में। तो चलिए गाइस मेरा पूजा का काम हो गया है और मैं फिर मिलती हूँ आपसे। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को देखना प्लीज़। अरे 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 इन दोनों का यही चलता रहता है। तो अब मुझे बायना देने के लिए जाना है अपनी जेठानी को और उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ। फिर मैं आपसे बाय बाय।